सोचिए, आप अपनी शादी के मंडप में बैठे हैं। अग्नि के 3 फेरे हो चुके हैं और चौथा बस शुरू ही होने वाला है। तभी अचानक आप अपना गठबंधन तलवार से काटते हैं, मंडप छोड़ते हैं और एक भयंकर युद्ध लड़ने निकल पड़ते हैं। और वो भी किससे? अपने ही सगे जीजा से। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राजस्थान के एक महान योद्धा ने अपनी दुल्हन को मंडप में ही छोड़ दिया? क्यों इस वीर ने धरती पर सिर्फ 3 फेरे लिए और बाकी के फेरे स्वर्ग की सीढ़ियों पर जाकर पूरे किए? आज हम उस शूरवीर के पन्ने पलटेंगे जिन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा गया है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी है राजस्थान के वीर पाबूजी राठौड़ की। उनके त्याग, वचन और वीरता की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहाजी की पीढ़ियों में एक प्रतापी राजा हुए, राव धांधल जी, जो कोलू मंड के जागीरदार थे। उनका विवाह रानी कमला दे से हुआ था। एक बार राव धांधल जी गुजरात के पाटन की ओर निकले। रास्ते में घोड़े को पानी पिलाने के लिए वे एक नदी के किनारे रुके। उसी समय स्वर्ग से अप्सराओं का एक रथ धरती पर उतरा। अप्सराएं नदी में स्नान कर रही थी और धांधल जी एक पेड़ की ओट से यह दृश्य देख रहे थे। एक अप्सरा की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। जब वो बाहर आई तो धांधल जी ने बड़ी विनम्रता से अपना प्रेम प्रकट किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। अप्सरा ने उत्तर दिया, राजन, आप मृत्युलोक के वासी हैं और मैं स्वर्ग की अप्सरा। हमारा मिलन असंभव है। तभी अप्सरा ने देखा कि स्वर्ग का रथ उसे छोड़कर उड़ चुका है। स्वर्ग का नियम था, यदि कोई एक रात भी पृथ्वी पर रुक जाए तो वह अपवित्र होकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। विवश होकर उसने धांधल जी का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन 3 कठिन वचन रखे। पहला, मेरे लिए नगर के बाहर एक अलग महल बनवाना होगा। दूसरा, हमारे मिलन की खबर किसी तीसरे को नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जब भी आप मुझसे मिलने आए दरवाजे पर सूचना देना अनिवार्य होगा। समय बीता और विक्रम संवत 1405 की भाद्रपद पूर्णिमा को पाबूजी महाराज का जन्म हुआ। ये साक्षात लक्ष्मण के अवतार थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात रानी कमला दे ने राजा का पीछा किया। राजा भी उस रात बिना दस्तक दिए अप्सरा के कक्ष में प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य देख राजा के होश उड़ गए। अप्सरा एक सिंहनी का रूप धारण कर बालक पाबूजी को स्तनपान करा रही थी। राजा को बिना दस्तक दिए देख अप्सरा दुखी हो गई। उसने कहा, राजन, आपने वचन तोड़ दिया, अब मेरा यहाँ रुकना संभव नहीं। जाते जाते उसने पाबूजी को धांधल जी की गोद में सौंपा और पाबूजी से वादा किया, पुत्र, इस जन्म में मैं माँ की ममता तो न दे सकी, पर एक दिन मैं घोड़ी बनकर आऊंगी और तुम्हें अपनी पीठ पर सैर कराऊंगी। बाबूजी बड़े हुए, उनका पालन पोषण रानी कमला दे ने ही किया। बाबूजी की बहन पेमल का विवाह जायल के जिंदराव खींची से हुआ, जो राठौड़ों से पुराना बैर रखता था। एक दिन जिंदराव कोलू मंड आया और उसने देवल चारणी की दिव्य घोड़ी केसर कालमी को देखा। वह उसे पाना चाहता था, पर देवल ने मना कर दिया। उसी रात बाबूजी को माँ का स्वप्न आया और उन्होंने देवल चारणी से वह घोड़ी मांग ली। देवल ने बाबूजी को घोड़ी देते हुए एक शर्त रखी, जब भी लुटेरे मेरी गायों को घेरे तुम्हें रक्षा के लिए आना होगा। बाबूजी ने वचन दिया, मेरी अंतिम सांस तक तुम्हारी गायें सुरक्षित रहेगी। जब जिंदराव को पता चला कि घोड़ी बाबूजी ने ले ली है, तो वह अपमान की आग में जल उठा और बदला लेने की ठान ली। अमरकोट के राजा सोडा की पुत्री फूलम दे से बाबूजी का विवाह तय हुआ। पूरी बारात अमरकोट पहुंची। उधर अवसर पाकर जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गौशाला पर हमला कर दिया और गायें लूट ली। देवल चारणी ने सोन चिड़ी का रूप धरा और अमरकोट के महल में बाबूजी को पुकारने लगी। मंडप में बाबूजी के फेरे चल रहे थे। 3 फेरे पूरे हुए थे और चौथा शुरू ही हुआ था। तभी देवल की पुकार बाबूजी के कानों में पड़ी। क्षत्रिय धर्म और वचन की लाज रखने के लिए बाबूजी ने बीच फेरों में गठबंधन काट दिया। राजा सोडा ने बहुत मिन्नतें की, पर बाबूजी ने कहा, आज गायों की रक्षा नहीं की तो राठौड़ कुल लज्जित हो जाएगा। वे अपनी वधू को वचन देकर निकल पड़े। इंतजार करना, या तो इस जन्म में मिलेंगे या अगले में। झायल के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। बाबूजी ने जिंदराव खींची को बंदी बना लिया। वे चाहते तो उसका वध कर देते, पर माता कमला दे को दिया वचन याद आ गया कि वे अपनी बहन का सुहाग नहीं उजाड़ेंगे। उन्होंने उसे जीवन दान देकर छोड़ दिया, लेकिन विश्वासघाती जिंदराव ने पीछे से वार कर दिया।
रणभूमि में लड़ते हुए पाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। लोक मान्यताओं के अनुसार उनके शेष 4 फेरे स्वर्ग में पूरे हुए। बाद में उनके भतीजे झरुड़ो जी ने जिंदराव खींची का वध कर इस अपमान का बदला लिया। आज भी राजस्थान के फलोदी जिले के कोलू मंड में पाबूजी का भव्य मंदिर है। ऊंटों के देवता और गो रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले पाबूजी महाराज की ये गाथा आज भी रेगिस्तान के धोरों में गूंजती है। अगर आपको पाबूजी महाराज की गाथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय पाबूजी महाराज जरूर लिखें और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।